नंबर लिखते हैं, जैसे आपने लिखा 2⁻³ जिसका वैल्यू 8 है। अगर आप इसको लॉग में लिखेंगे तो लॉग लिखेंगे log ऑफ 8 बेस इज 2 और यहाँ इज 3, मतलब उसकी पावर यहाँ आ जाएगी। तो log ऑफ 8 टू द बेस 2 इज 3। जैसे आपने लिखा 10⁻³ इज 0.001। अब लिखोगे log ऑफ, ये पूरा नंबर 0.0001 आ रहा है और आपको इसका लिखना है log के फॉर्म में। log ऑफ दिस नंबर टू द बेस 10 इज -3। समझ में आया? कहने का मतलब है कि अगर 8 को सिर्फ 2 से डिवाइड करते जाओ तो 8 में 2 3 टाइम्स आएगा। ऐसे 0.001 में अगर 10 से हम डिवाइड करते जाए तो ये -3 टाइम है, नेगेटिव साइड में आएगा, मतलब रेसिप्रोकल में, नेगेटिव का रेसिप्रोकल में आएगा। सेम वे से अगर मैं यहां लिखता हूं 4⁻³ इज 64, तो अगर मैं 64 को 4 से डिवाइड करूं तो ऑलवेज आपको 3 टाइम्स 4 आएगा। अगर -3 आ रहा है इसका मतलब रेसिप्रोकल टाइम्स आ रहा है। जैसे मैंने यहां लिखा मैंने 64 और यहाँ 2 लिखा, तो 2 में 64 1 बाय, इसमें जब आएगा अगर आपने -6 लिखा है इसका मतलब 64 को अगर हम 2 से डिवाइड 2 को 64 से डिवाइड करें तो -6 टाइम्स आएगा। तो देखो ये अब मैं पूरा इसका देखो दूसरे तरीके से हम अगर बोलें तो हम ऐसा लिख सकते हैं 64⁻⁻6 करें तो 2 आता है। तो log ऑफ 2 टू द बेस 64 इज -6। ये समझ में आया? लॉग में लिखना आया आप लोगों को बच्चों? ये इसका एक्सपोनेंट टर्म है, इसको आपने लॉग में लिखा, इस तरह से लॉग में लिखा। अगर अब मेरे को ये लॉग में कोई नंबर लिखा हुआ है उसको वापस एक्सपोनेंट में बदलना है तो मेरे को कुछ नहीं करना है। ये जो 64 है 64⁻⁻6 इज 2, यानी 2⁻3, ये 2 बेस है, इसकी पावर 3, 2⁻3 इज 8, 10⁻³ इज 0.001, ऐसे 4⁻3 इज 64। ये क्लियर हुआ बच्चों आप लोगों को? बेटा ये आता है लिखना आप लोगों को, ये वाला कि नहीं आता आप लोगों को लिखना? हेलो मान्या, ये आया समझ में? हाँ सर। क्योंकि मैं अभी साथ साथ वर्कशीट भी तुमको समझाने वाला हूँ इसी के ऊपर वर्कशीट, क्योंकि अभी इसके ऊपर मैं कोई डिफिकल्ट क्वेश्चन दूंगा आप लोग कर नहीं पाओगे, इसलिए इसका पहले बेसिक से समझा रहा हूं मैं तुम्हें। अब देखो नेक्स्ट है, ये तो हो गया हमारा कि लॉग में कैसे लिखना। मेरे को वैल्यू फाइंड करनी है। जैसे यहाँ इसमें आपको दिया है लॉग ऑफ, ये आपको लिखा है कि जैसे यहाँ लिखा है 5 और यहाँ 125, आपको इसका वैल्यू चाहिए तो इसकी वैल्यू आपको नहीं पता, इसको आपने x मान लिया तो आप इसको एक्सपोनेंट में लिखिए तो 5⁻x इज 125, यानी अब 125 को 5 की पावर में बदलो 5⁻3, बेस सेम है तो पावर्स आर इक्वल, तो x इक्वल टू 3, तो इसका आंसर 3 आ जाएगा। मतलब हम दूसरे तरीके से शॉर्टकट्स तरीके से देखें तो हम देखेंगे 125 में 5 कितने टाइम्स आता है, तो 125 की जगह आपने लिखा 5⁻3 तो 3 आगे आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा log 5 और 5 में 5 1 टाइम्स आता है तो 3 into 1 3, तो इसका फाइनल आंसर log of 5 125 इज नथिंग बट 3, जो उसकी पावर है वो इसका आंसर है। सेम तरीके से अगर आपने लिखा है यहाँ पर 64, यहाँ 2 लिखा है तो आपको देखना है 64 को 2 के टर्म्स में पहले चेंज करो, 2⁻6, 6 आगे आ जाएगा और ये हो जाएगा 2 2 6, तो ये आपका हमेशा का बेस सेम और नंबर सेम है तो इसका आंसर ऑलवेज 1, 6 1 जा 6, तो फाइनली इसका आंसर 6 आ जाएगा। यानी ये देखना कि 64 में 2 कितने टाइम्स यूज हो रहा है, दैट इज 6 टाइम्स। तो ये आ गया कि आपको उसकी वैल्यू कैसे फाइंड करनी है। अब जैसे आपको यहाँ नंबर दिया है log x, यहां लिखा है आपको log x 625 और नंबर 4 दिया है, आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है।
तो आप कैसे फाइंड करोगे? आपको पता है ये बेस है। हाँ, कैसे ढूंढेंगे? बता सकते हो x की वैल्यू कितनी आएगी? आप लोग बता सकते हो? व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ x? सर 5। बिल्कुल सही। कैसे ढूंढा वो मैं बताता हूँ। x रेज टू 4 इज 625। अब 625 5 रेज टू 4 होता है, तो पावर साइन में तो बेस आर इक्वल तो x का वैल्यू 5 आ गया। ये है आपको x की वैल्यू ढूंढने के लिए। जैसे आपको यहाँ दिया है log 7 और यहाँ दिया है x इज 3, तो x की वैल्यू क्या आएगी? तो आपने यहाँ देखा कि 7 रेज टू 3 इज x, x is nothing but 7 raised to 3 और 7 raised to 3 343, तो इसका वैल्यू आएगा 343। समझ में आया बच्चों आप लोगों को? यस सर। ठीक है, तो ये हुआ वैल्यू कैसे आपको इसका कैलकुलेट करना। अब नेक्स्ट है आपको जैसे यहाँ प्रॉपर्टीज, इसी प्रॉपर्टीज में अगर आपका कोई भी बेस हो और नंबर यहाँ 1 आ रहा है, तो इसका आंसर बता सकते हो कितना आएगा? What should be the value of this number? Log x 1 कितना आएगा? 1 0 नहीं 0 0 आएगा। 0 इसे बताता हूँ, देखो अगर आपको आंसर नहीं पता, आपने इसको y लिख दिया, तो आपने लिखा x raised to y is 1। आपको तो 1 कब आता है? जब x की पावर 0 होती है, तो x raised to 0 और 1 की जगह आपने x raised to 0 डाल दिया। बेस है में तो y equal to 0, यानी ये आंसर हमेशा 0 आएगा। कोई भी बेस हो, अगर यहाँ 1 है तो ऑलवेज आंसर 0 आएगा। अगर आपने यहाँ log 10 लिखा और यहाँ पर आपने 1 लिखा, तो इसका आंसर ऑलवेज 0, क्योंकि 10 रेज़ टू 0 1 आता है। यानी कोई भी बेस हो, अगर यहाँ 1 है तो ऑलवेज आंसर 0। जैसे यहाँ लिखा है log 7x इक्वल टू 1, तो x क्या आएगा? What should be 7? अगर यहाँ दोनों सेम होंगे तभी आंसर आपका 1 आएगा। 0 कब आएगा? जब यहाँ 1 होगा, बेस भले कुछ भी हो। सर हाँ बोलो बेटा। सर अभी अगर बेस 1 हुआ हाँ। और अभी अगर इक्वल टू 0 हुआ, तो फिर पावर कुछ भी हो सकता है ना? देखो 1 रेज़ टू कुछ भी 1 ही होगा। 1 है और यहाँ पर आपने x डाला, यहाँ x और यहाँ 0 आ रहा है, ठीक है, तो आप लिखेंगे 1 रेज़ टू 0 इज x, लेकिन 0 होने से इसका आंसर बन, तो ये हमेशा ही 1 रहेगा। अगर यहाँ 0 तो यहाँ बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता, यहाँ नंबर 1 होगा, कोई भी बेस हो आंसर ऑलवेज 0 है। नहीं सर, मैं पूछ रहा हूँ अभी अगर log मतलब कि अभी अगर log x रेज़ टू 1 इज इक्वल टू 0, log x is to 1, अरे सॉरी, मतलब कि नहीं, मतलब कि log 1 बेस x और ये log 1, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये बोल रहे हो ना, तो बेस में आपको बेस से कोई फर्क नहीं पड़ता। पर सर अभी अगर आप बेस के अंदर 1 डालोगे, तो फिर तो सर 1 रेज़ टू 1 भी 0 1 ही होगा और 1 रेज़ टू कोई भी पावर 1 ही होगा। देखो मैं बता रहा हूँ, अगर ये 1 है और आपको इसका वैल्यू नहीं पता, तो आपने इसको थोड़ी देर x मान लिया, तो आपने यहाँ लिखा इसको एक्सपोनेंट में 1 रेज़ टू x इज 1। आप हाँ x में अगर यहाँ 1 डालो तो 1 आता है, लेकिन अगर x में एक्चुअली 0 जो होता है, ये तो सिर्फ 1 के लिए तुम्हारी जो कंडीशन है, अगर 1 सिर्फ 1 हो तो 1 के ऊपर 1 करो 1 आएगा, लेकिन 1 के ऊपर 0 डालो तो भी 1 आता है। तो जो 0 है वो हर नंबर के लिए वैलिड है, ये तो सिर्फ 1 के लिए रुक गया है। अगर यहाँ मान लो अगर यहाँ कोई और नंबर होता 3 होता और यहाँ आपने 1 डाला है, तो आपका 3 रेज़ टू x 1 आ रहा है, तो आपको उस केस में 3 रेज़ टू 0, यानी ये जो नंबर 1 है वो हर नंबर के लिए वैलिडिटी, ये तो सिर्फ एक ही कंडीशन है कि अगर यहाँ 1 1 आया तो हो सकता है इसका आंसर 1 आए, लेकिन हर कंडीशन में हमें हर कंडीशन के लिए देखना है, तो हर कंडीशन अगर 1 हो, कोई भी बेस हो, तो ऑलवेज 0। अगर यहाँ 0 आ रहा है, इसका मतलब है इस कोई भी बेस हो या 1 आने से हमेशा 0 है, तो हमें यहाँ पर 1 आने से ऑलवेज 0 लिखना, 1 नहीं लिखना है, क्योंकि 1 तो एक पर्टिकुलर कोई केस आ गया तो ठीक है, हम अंडरस्टैंडिंग करेंगे, चलो ठीक है, लेकिन हर नंबर पर क्या वैलिडिटी वो चेक करें। वंदन समझ में आया? हाँ सर। तुम्हारा पॉइंट सही है कि 1 पर एक पर्टिकुलर केस में सही है, लेकिन हर नंबर पर ये सही नहीं है, इसलिए हमें ये लिखना है।
ठीक है, ये तो हो गया। अब जैसे यहां पर नंबर है, आपको बोला है, अब यहां पर log 64 और 2 दिया हुआ है, इसका आंसर चाहिए। तो आप क्या करोगे, इसके लिए मैं आपको लॉजिक्स बता देता हूं। इसमें आप क्या करो, जो ये 2 और 64 दोनों ही 2 के टेबल से जा रहे हैं, तो आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप यहाँ लिखोगे, पहले 2 लिखो और नीचे 64 को नीचे ले लो। मतलब इसको आप ऊपर नीचे कर सकते हैं, log 2 और 64 को नीचे। लेकिन ये log 2 किससे जा रहा है, 2 से जा रहा है, और ये 64 भी 2 से जा रहा है। log 2 2 1 हो गया, 64 2⁶, तो इसका आंसर 1/6 है। 2 और 64 दोनों हो, और आपको पता चल रहा है कि 64 में 2 कैसे ढूंढे, तो आप क्या करो, दोनों ही नंबर को पहले ऊपर नीचे लेकर और ऐसे नंबर से दोनों बेस रखो जो से ये दोनों जाते हैं। जैसे एक और मैं लिखता हूं, आपको लिखा है यहाँ पर यहाँ पर 100, एक मिनट, 100 यहाँ पर लिखा है 625 और यहाँ लिखा है 25। आपको इसका वैल्यू चाहिए, तो आप क्या करोगे, पहले आप 25 ऊपर रखो, नीचे आप 625 रखो, और आपको पता दोनों ही 5 के टेबल, तो 5 को बेस बना दो, कॉमन बेस। तो 25 5 का स्क्वायर होता है, 625 5 का 4 होता है, तो इसका आंसर 1/2 आ गया। इसको कहते हैं चेंज ऑफ बेस, बेस को बदलना। कोई भी ये बेस 64 के लिए आपको कोई और बेस करनी है, तो आप पहले इस तरह से लिखकर फिर बेस आपकी चॉइस का लिख सकते हो, कॉमन बेस बना सकते हो। जैसे अभी यहां पर दिया है log a अपॉन log b लिखा है, अब दोनों बेस सेम आ रही है, तो आप इसको एक कॉमन नंबर में लिख सकते हो, log a और b ऐसे। तो ये जो पूरा नंबर है वो इस तरह से चेंज किया जा सकता है, क्योंकि दोनों के बेस सेम है, तो log a ऊपर और log b, तो ये बेस b में भी आप दोबारा ला सकते हो। यानी इस नंबर को चेंज करना, तो हम दोबारा लिख सकते हैं log a नीचे log b, और दोनों में बेस हमने सपोज 10 रख दिया, तो ये आ गया। तो ये नंबर इस फॉर्म में वापस को ओरिजिनल फॉर्म में लाना है, तो log a ऊपर और b नीचे आ गया। सेम वैसे ही देखो ये कहां यूज होता है, जैसा आपने लिखा log ab इंटू log bc इंटू log cd इंटू log da। इसका आपको आंसर चाहिए, बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा, log ab इंटू log bc इंटू log cd इंटू log da। 1 1 बिल्कुल सही है। इसका रीजन देखो, हमने इसको लिखा log b नीचे log a लिखा, बेस सेम कर दिया, log c log b log d log c इंटू log a log d। अब देखो log b से log b, log c से log c, log d से log d, log a से log a, पूरा कट होकर आंसर बना। यानी हम इसको इस तरह से, इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं, इस फॉर्म को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। एक और, अगर आपको यहां लिखा है log 10 5, आपको उल्टा करना है तो उल्टा भी कर सकते हो, इसको अपॉन करके log 5 10 कर सकते हो, रेसिप्रोकल। मतलब इसको रेसिप्रोकल करते हो तो बेस और नंबर चेंज हो जाते हैं। अब बोले ऐसा क्यों होता है, उसका रीजन बताओ। देखो जैसे ये दोनों है, आपने ऊपर लिखा log 5, नीचे लिखा log 10। अब हम क्या करते हैं, दोनों को 5 बेस बना देते हैं। आपको तो 5 5 में 1 हो जाता है, और ये log 5 10 हो गया। देखो ये आ गया ना वापस, यानी 10 5 को 5 10 करने के लिए हमने ये रूल अप्लाई किया। यानी आपको अगर इन दोनों को इंटरचेंज करना तो आप रेसिप्रोकल करो। जैसा अगर मैं यहाँ लिखता हूं log ab, तो इसकी जगह 1 अपॉन log ba कर सकता हूं। मतलब इसको अगर उल्टा करना तो रेसिप्रोकल करके आप उल्टा कर सकते हो। समझ में आया ये कंसेप्ट कि नहीं आया बच्चों, ये कंसेप्ट समझ आया कि नहीं आया? यस सर। इसको मान्या, दिशा, आ गया सर। नहीं आया तो बोल देना, क्योंकि अभी क्वेश्चन तो तुम्हें बहुत आसान लग रहे हैं, जो मैंने असाइनमेंट बनाया उसको थोड़ा डिफिकल्ट बनाया मैंने, कि थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। चलो ये तो ठीक है। अब जैसे आपके पास बहुत बड़े नंबर हैं, जैसे आपके पास लिखा है
log of 3264 इसका वैल्यू चाहिए। तो आपको अभी तो एक तरीका मैंने बता दिया कि log 32 लिखा, नीचे log 64 लिखा, दोनों के बेस को 2 कर दिया, तो ये आपका 5 आ गया, ये 6 आ गया, तो इसका आंसर 5/6 आ गया। लेकिन अगर मेरे को उसका डायरेक्टली आंसर निकालना है तो मैं क्या करूंगा, 32 को 2⁵ कर दूंगा और 64 को 2⁶ कर दूंगा। इसका 5 बाहर ले जाऊंगा पावर, इसका 6 में बाहर, नीचे तो नीचे, अब 2 2 1 हो गया, तो ये सीधा आंसर 5/6 आ गया। दोनों को 2 के पावर में कन्वर्ट, जैसे एक और, ये इसको 2⁵, इसको 2⁵, 5 बाहर 6 बाहर और 6 का आंसर। अच्छा, इसका आंसर आप लोग बताओ, यहां लिखा है 0.0001 और यहां लिखा है 1000, इसका आंसर क्या आएगा? नीचे 0.001, ऊपर 1000 है, बता सकते हो इसका आंसर क्या आएगा? सर 10 to the power 8. -3. सोच के बताओ इसका आंसर, लॉजिक सोचना है। So -1. Sir, 10 to the -1/3. power 7. आपके जो आंसर आप निकालो, फिर मैं लिखूंगा, आप लोग चेक करना कि राइट है कि नहीं। देखो अभी आपको मैंने बताया सिंपल तरीके, 1000 ऊपर लिखा और नीचे ले log 0.0001, ठीक है। अब आपको दोनों को बेस 10 में कर दिया, अब ये 10⁻³ हो गया और ये हो गया 10⁻⁻4 हो गया, तो ये 3 और -4 बाहर आ गया और ये तो 1 1 हो गए, तो -3/4 इसका आंसर है। क्या आप लोगों का -3/4 आया? किसी का आंसर -3/4 आया? नहीं सर। तो ठीक है, कोई बात नहीं। दूसरा तरीका, इसको सीधा यहाँ 10⁻³ किया, इसको 10⁻⁻4 किया, 3 बार -4 बाहर और सीधा आपका 3/4 आंसर, क्योंकि आपको पता सेम बेस दोनों का 10 10 आ रहा, तो वैसे ही 1 हो जाएगा और 3 और 4 इसकी पावर ही इसका आंसर हो जाएगा। चलो एक और करो, log of 4 8, इसका आंसर क्या है? 4 8 का Sir 2/3. 2/4. By 3. 2/3, तो 4 होता है 2 का स्क्वायर, 3 होता है 2 का क्यूब, 2 और 3 बाहर आ गया तो 2/3 आ गया और 2 2 कैंसिल हो गया, 2/3 इसका आंसर है। ये है इसका लॉ, इसकी जो रूल्स है उसमें ये प्रॉपर्टीज हैं, इसके लिए मैं ये प्रॉपर्टीज आपको बता रहा हूं। चलो ये तो हो गया आपका लॉ का 5th रूल। अब आ रहा है जो मैं रूल्स बता रहा हूं, जब देखना उसको ध्यान से। अगर आपके पास यहाँ पर कोई भी बेस दिया, जैसे 2 लिख लिया, ऊपर मैंने इसके ऊपर लॉग लिखा और यहाँ 2⁵5 लिखा है, तो इसका आंसर मालूम क्या है रूल के हिसाब से? कोई बता सकता है इसका आंसर क्या आएगा? 2 log 2⁵5, तो इसका आंसर है 5। अगर यहाँ 2 है तो ये डिसॉल्व हो जाता है, इतना टर्म डिसॉल्व होकर सिर्फ 5 आंसर है। अब ये आपको सोच रही है आया कैसे, एक दिमाग में क्वेश्चन मार्क आता है, तो हमने इसको ऐसा लिखा log 25, इसको हमने एक नंबर x मान लिया। अब हमने दोनों साइड का log यूज किया, log बेस 2 में रख के दोनों साइड हमने log ले लिया। आप लोगों ने जो 12th वाले उनको तो डिफरेंशिएशन में log यूज करना सीखा है कि पावर वाले को तो log ले लेने का, तो log 2 लेकर दोनों साइड मैंने लिया log 2x। अब आपको क्या करना है कि ये जो नंबर है पता पावर आगे आ जाता है, तो आपने लिखा log 25 आगे और यहाँ बचा log 22 और यहाँ log 2x आ गया, ये तो 1 हो गया log 22, इसको हटा दिया। अब ये दोनों नंबर सेम है, देखो log 2 और log 2 आ रहा है, ठीक है। अब इसमें आपको पता है ये दोनों तो कट हो जाएंगे, तो 5 = x, यानी x का वैल्यू 5 है, तो ये पूरा नंबर x था, तो इसका मतलब इसका वैल्यू 5, इसलिए ये दोनों डिसॉल्व होकर सिर्फ 5 आंसर। बच्चों ये समझ में आया जो मैंने स्टेप्स बताया? एक मिनट, ये नहीं आए तो फिर से रिपीट कर दो। हेलो, हाँ मैं पढ़ा रहा हूँ।
आ जाओ, कोई नहीं, मैं तो बैठा हूँ, जब तुम्हारी मन आ जाओ, जैसा अगर टाइम हो तो आ जाओ, नहीं है तो कोई बात, लेकिन जैसे तुमको ठीक लगे बताओ। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कोई नहीं, आ जाओ, ठीक है, ठीक। किसको ये रूल्स समझ में नहीं आया मेरे को फिर से बता दो, मैं फिर से समझा दूं। दिशा को नहीं आया, बंधन को नहीं आया, समृद्ध को नहीं आया, ये रूल आया कि नहीं आया? अगर ये नहीं आएगा तो आगे क्वेश्चन आ गया। सर पक्का। मुझे नहीं समझ आया। क्या बंधन को नहीं समझ में आया? फिर से रिपीट करो बंधन। हाँ सर। देखो एक चीज याद रखना बेटे, ये 2 है, पर उसका रीजन क्या है? इसका रीजन ये, मैंने ये प्रूफ यही बताया, तो इसलिए तो प्रूफ बताया मैंने, फिर से बता देता हूं। देखो आपके पास कोई भी यहां पर नंबर दिया, सपोज x दिया, यहां log, यहां x लिखा है और यहां y लिखा है, तो ये दोनों डिसॉल्व होकर सिर्फ y आंसर आएगा इस पूरे का। अब ये क्यों आता है उसका क्वेश्चन मार्क। सपोज इसका आंसर हमें नहीं पता, इसका आंसर हमने t लिख लिया, अब हमें पता है ये पूरी x की पावर है, तो अगर हमें पावर को आगे लाना है तो log लेना पड़ेगा, तो दोनों साइड का आपने log ले लिया, log ऑफ दिस नंबर, log x y का, और बेस आपको क्या रखना है, याद रखना बेस जो ये वही बेस आपने नीचे रख दिया, यहां भी log x t रख दिया। आपको रूल के हिसाब से जो पावर होता है वो सबसे आगे आ जाती है, तो ये log x y अलग आ गया। अब आपको तो log x x 1 हो जाएगा, तो ये तो हट गया, आपके पास ये दोनों आ गए, log x सेम है, इसका मतलब जो t है y है वो t के बराबर, तो y इक्वल टू t, यानी ये पूरा नंबर है मतलब t y के इक्वल है, तो t की जगह तो y लिख सकते हो, तो ये पूरा आंसर y के इक्वल आ जाएगा। समझ आया बंधन? हाँ सर। अच्छा, मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन इसी के ऊपर पूछूंगा तो तुम लोग बता पाए, बहुत अच्छा, नहीं बता पाए तो भी कोई बात नहीं। देखो आपको लिखा 2 रेज़ टू 3 log 5, इसका आंसर, और यहां बेस 2 है, क्या आंसर आ सकता तुम्हारे हिसाब से? कोई बताए कि इसका आंसर क्या आएगा? 8। कितना बताओ, कितना आएगा आंसर? 2 3 log 2 5, इसका वैल्यू कितना आएगा? कोई बता, सोच के बताओ। सर हाँ बोलो। 125 होगा। वेरी गुड, वेल डन। देखो इसमें ये जो 3 है, पहले इसको यहां से हटा के इसके, ये पूरा एक नंबर, अब log 2 डिसॉल्व और 5 क्यूब बचा, और 5 क्यूब इज 125, बिल्कुल सही तो आंसर। लॉग के ऊपर पावर नहीं है। नहीं, ये log देखो ये 2 है, जिसके ऊपर पावर है log 2 5, और यहाँ 3 लिखा था, 3 एक्चुअली ये पावर है, ये पावर इसकी है 5 की, ये लिखा, और ये इसके log 2 डिसॉल्व हो जाएगा, 5 क्यूब बचेगा, वो इसका आंसर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन लो, जैसे आपको यहां दिया है 7 1/3 log 7 रेज़ टू 343, क्या आंसर आएगा? सो 7। राइट, अब सही बोलो। देखो ये 1/3 तो इसकी पावर हो गई, ये पूरा डिसॉल्व हो गया, 343 का क्यूब रूट जो कि 7 होता है, ये इसका परफेक्ट, इस पूरे का आंसर 7 आएगा। ठीक है, अब देखो इसी के ऊपर एक क्वेश्चन है जो जेई में पूछा था, वो मैं आपको उसका एमसीक्यू तो नहीं पता क्या था, लेकिन उसके क्वेश्चन था, मैं वो आपको दे रहा हूं, उसका आप लोग सॉल्यूशन बता दो तो वेल एंड गुड, बहुत अच्छा आंसर होगा। ये दिया था a log am प्लस log an प्लस log ap, इस आंसर इसका क्या है? इसमें एमसीक्यू में ऑप्शन दिए थे, कोई को ऑप्शन याद नहीं है, लेकिन इसका आपके हिसाब से आंसर क्या आएगा? m plus n plus p।
बाकी का सबका यही आंसर है। दैत्र तुम बोलो। बंधन, दैत, मान्या, दिशा। दिशा गर्ल्स कुछ नहीं बता रही है, सारे आंसर बॉयज बता रहे हैं। मान्या कहीं खाना खाने तो नहीं चली गई मान्या? नहीं सर। अरे बेटा बताओ तो सही, तुम भी तो हमारे साथ चैलेंजिंग क्वेश्चन के साथ हो। चलो M+N+P सर। बिल्कुल सही। तो आप सबका आंसर रॉन्ग है। अब आंसर बता देता हूँ। ये हुआ लॉग ए एम। आपको होता है जब पावर में प्लस होता है तो ये मल्टीप्लाई करते हैं, ए लॉग एन हो गया इनटू ए लॉग ए पी आ गया। इस तरह से पहले हमने इसको बेस से में पावर है दिस इनटू होने से प्लस होता तो इनटू कर देते हैं। अब इसका आंसर तो एम आ गया, इसका आंसर एन आ गया, इसका आंसर पी, तो एम एन पी इसका आंसर है, एम इंटू एन इंटू पी, और आपने उसको प्लस बता दिया। यानी आप एक्सपोनेंट के रूल भी समझो, प्लस है तो इसका अगर यहीं पर माइनस होता तो उसका मतलब ये डिवाइड होता, ये नीचे चला जाता अपॉन ए रेज टू लॉग ए एन आ जाता, तो इस समय ये एम पी अपॉन एन आंसर आता है इसका। मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो वापस से एक बार समझा दीजिए ना। देखो इसमें क्या है, अगर यहाँ प्लस है, आपको एक और दूसरा बता दो, जैसे 10⁻³ प्लस 4 लिखा है तो आप इसको कैसे लिखते हो? 10⁻³ इंटू 10⁻4। एक्सपोनेंट में पढ़ा था सेम बेस होती तो पावर ऐड हो जाती है, बेस दोनों के सेम है तो आप पावर को ऐड कर रहे हो। और अगर यहाँ डिवाइड कर रहे हैं हम लोग बीच में तो हम लिखते हैं 10⁻³ अगर बीच में माइनस साइन है इसका मतलब दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इसमें सेम है कि आपका बेस तो ए है, इसकी पावर है log ए एम, प्लस है तो इनटू log ए एन। अगर यहाँ माइनस है इसका मतलब ये डिवाइड हो रहा है तो डिवाइडेड बाय ए रेज टू log ए पी। अब इसका आंसर तो आपको पता है एम आ गया, क्योंकि ए बेस डिसॉल्व हो गया, ए बेस डिसॉल्व एम, और इसका डिवाइडेड बाय पी आ जाएगा, तो ये एम एन पी इसका आंसर आ जाएगा। मेरी बात समझ में आई कि नहीं बच्चों? दैत्र को नहीं आया समझ में? फिर से रिपीट करूं दैत्र? सर आ गया सर। तुम लोग एकदम चुप बैठ गए ना तो मैं कंफ्यूज हो जाता हूँ। चलो इसी तरह का एक और क्वेश्चन मेरे को बताओ, जो भी यही तो चीजें जो पूछ रहे हैं और आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो। देखो 8 1/3 प्लस log 2 121 1/3, ये कल मैंने एक 11th वाले बच्चे से पूछा तो उसने मेरे को परफेक्ट आंसर बताया, क्योंकि उनको मैं लॉग की प्रॉपर्टीज करा रहा हूं तो मैंने बोला तुम्हारे साथ भी डिस्कस करूं। इसका आंसर बता सकते हो कितना आएगा? और वो भी एक लड़की ने बताया था, और यहाँ 12th की दो लड़कियां हैं, एक भी आंसर नहीं बता रही हैं। दिशा तुम आंसर बताओगी? जल्दी बताओ। सर मैं कर ही रही हूँ, 1 मिनट। तुम 12th की लड़की हो। मान्या बॉयज से पहले बताओ। इस बार लगता है बॉयज भी कंफ्यूज है। बंधन आंसर बताओ क्या आएगा? सर मैं सोच रहा हूँ सर, वो 121 है कि 128 है? 121 रेज टू 1/3, ये 2 बेस है। 121 1/3, ये 1/3 अलग है। चलो मैं बता देता हूँ, डोंट वरी। मेरे क्योंकि आप इतना टाइम ज्यादा लोगे तो कॉम्पिटिटिव में उड़ जाओगे, इससे बेटर इसको छोड़ देना अच्छा है क्वेश्चन। देखो कैसे करना है, 8 1/3 मैंने बोला प्लस होगा तो इनटू 8 log 2 121 1/3 किया। अब 8 का मतलब है 2 का क्यूब 1/3, 8 है यहाँ बेस 2 है तो आप इसको पहले 2 में कन्वर्ट करो, 2 का क्यूब है, 8 का मतलब 2 का क्यूब, और यहाँ log 2 121 1/3। अब ये 3 इधर आ गया, ठीक है। फिर अभी थोड़ी देर पहले
बंधन में था ये 3 इधर चला जाएगा क्योंकि यहाँ से खाली होना चाहिए, 3 यहाँ आ गया into 3। तो ये आपको देखो, ये आपका 3 3 कैंसिल, 2 into, ये बेस सेम है, ये 2 2 डिसॉल्व हो जाएंगे, तो ये नंबर हो जाएगा 3 3 कैंसिल, तो 121 आएगा सर। तो 2 into 121 is 242 इसका आंसर है। क्या आपको 242 लगता है राइट आंसर है? बेटे ये समझ में आया तो मैं फिर से रिपीट करूं अगर नहीं समझ में आया तो। आ गया। आ गया सर। पक्का नहीं, इसमें थोड़ा तो देखो लॉजिक आपके भी लगाने हैं। जैसे एक और क्वेश्चन है मेरे पास, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये दिया है 10 raised to 2x, इसको इन टर्म्स ऑफ y बताना है, इन टर्म्स ऑफ y। कंसेप्ट है log 10 y का वैल्यू x है। अगर ये इफ ये गिवन है, इसके थ्रू आपको 10 raised to 2x को y के टर्म्स पे लिखना है। तो मैं आपको पहले हिंट दे देता हूं क्योंकि आपने फर्स्ट टाइम कर रहे हो। पहले इसको एक्सपोनेंट में बदल दो, 10 raised to x इज y हो गया, यानी 10 raised to x की वैल्यू y आई। अब हमारे पास 10 raised to 2x है, तो हम इसको 10x raised to 2 भी कर सकते हैं, 2x को x2 भी कर, ये 10 raised to x का वैल्यू y दिया है तो y स्क्वायर, मतलब ये 10 raised to x की जगह y लिखा, y raised to 2, तो इस पूरे का आंसर है y स्क्वायर। समझ में आया बच्चों आपको ये? सर आ गया था ये वाला। पक्का? तो इसी सर वापस। हाँ क्या बोल रही हो, फिर से बताओ मान्या। हाँ सर। देखो सर हाँ बोलो। सर अगर x की वैल्यू है मतलब log 10 रेज़ टू बेस मतलब y है, उसको सर 2x में डाल देते हो सर। कर सकते हो, लेकिन अब जो दिया उसी टर्म में आप कन्वर्ट करो। जैसे 10 raised to x, क्योंकि इसको एक्सपोनेंट में बदला तो 10 raised to x y ये गिवन है। अब 10 2x है तो आपको सिंपल से पता है 10x raised to 2, क्योंकि 10x में लाना जाओ तो 10x की जगह आपने y रिप्लेस कर दिया, y raised to 2 आ गया। और किसी में चेंज करो तो बहुत कॉम्प्लिकेशन में आ जाएगा। जैसे एक और क्वेश्चन दे रहा हूँ इसी तरीके से, जरा इसको कैलकुलेट करो। आपको दिया है log 5x is a, log 2y is b, दोनों ये a के टर्म्स में। तो आपको फाइंड करना 100 raised to 2a minus 1 को x और y के टर्म्स में लिखना है, x and y के टर्म्स में लिखना है। 100 raised to 2a minus 1 को x और y के टर्म्स में बताना है। 2 मिनट के लिए रीजॉइन कर लेना अगर ये बंद हो जाए तो, जिससे ये कंसेप्ट में आगे कंटिन्यू करो। 10 raised to 5x a है, 10 2y a दिया है, 100 2a minus 1 को x और y के टर्म्स में बताना। कोई बता सकता है? चलो मैं बता दूं, कोई बात नहीं। अभी आप लोग देख लेना, शायद चला न जाए इसलिए रीजॉइन कर, मैं जैसे रीजॉइन है उसमें ये आंसर बता रहा हूं इसका। 2 मिनट की कंसेप्ट है, 2 मिनट के बाद हम स्टॉप कर देंगे बस। किसी का आंसर आया? नहीं सर। चलो देखो ये क्या आएगा, इसको अगर चेंज करना तो हम लिखेंगे 5 raised to a is x, इसको लिखेंगे 2 raised to a is y, ये हमारा आ गया। अब हमारा 100 है, 100 को लिखा 100 2a upon 100 raised to, क्योंकि माइनस है तो नीचे आ जाएगा। अब 100 को तुमने 100a 2 को बाहर कर दिया अपॉन 100 लिख दिया। अब 100 के वो बनाओ, फैक्टर्स बनाओ। 100 के फैक्टर होते हैं 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, रेज टू a और 2 अपॉन 100। अब आपको पता है 5, इसको फिर 2 को भी बाहर ले गए हम लोग, 2a 5a, और ये देखो इसको हमने 5a x लिखा, 2a y लिखा,
100 2a minus 1 को 100 2a upon 100, 100a raised to 2, 100 का मतलब 2 square into 5 square 8 2, 2 जब मतलब ये 2 दोनों बाहर ले गए ये 4 हो गया, ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो 4, तो ये जो a है वो 2 raised to a 5 raised to a, यानी यहां से आप चाहोगे तो ये हो जाएगा आपका 2 into 5, इसका 2 बाहर चला जाएगा और ये a और ये 4 जो है वो बाहर आ जाएगा 100, तो ये 2 raised to a 5 raised to a 4 upon 100, लेकिन 2 है हमने x को लिया y को लिया और इसको x, तो y into x raised to 4 upon 100, y raised to 4 x raised to 4 upon 100, ये x और y के टर्म्स में आता है। दिशा दिख रहा है कि ब्लड दिख रहा है? दिशा ब्लड दिख रहा है कि क्लियर दिख रहा है? सर अभी सही दिख रहा है। ये समझ में आया? पहले ये बताओ, तुम्हें क्लियर हुआ तो ठीक है, नहीं क्लियर हो तो मेरे को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। किसी को इसमें डाउट है? जरा पूछ लो कोई भी पार्ट। किसी को कोई डाउट है बच्चों? नो सर। अच्छा, अब मेरा जो आज का कंसेप्ट था, जो मैंने आज तुम्हें ये पढ़ाया है, क्या मैं इसकी वर्कशीट दूं? तुम लोग करोगे तो मैं वर्कशीट भेजूं, नहीं करोगे तो कोई मतलब नहीं है फिर। यस सर, भेज हाँ दो। सर। तो इसलिए पूछ के ही मैं दूं। वंदन दूं क्या नहीं दूं? हाँ सर दे दो। आज जो मैंने कराया ना, जितना भी मैंने कंसेप्ट पढ़ाया, उसके ऊपर मैं वर्कशीट भेज रहा हूं। कम से कम 20-30 क्वेश्चन है, मतलब उसमें एमसीक्यू एक भी नहीं है, आपको मेथड्स दिखाने पड़ेंगे। शॉर्टकट में करोगे, मतलब पूरा नहीं, देखो एक ही पेज में सारे आंसर आ जाए तो वो कर सकते हो, मतलब शॉर्टकट तरीके से आंसर निकालो और नीचे जो आंसर दिए उससे चेक कर लो। मैंने आंसर भी भेज रहा हूँ, तो मैं आपको भेज देता हूँ और आप लोग ये जो वर्कशीट है वो कर। अच्छा, आपको 3 रूल्स पता है? देखो एक और मैं कंसेप्ट बता दूं, फिर इसके बाद स्टॉप कर देते हैं। जैसे ये 3 रूल्स हैं, जैसे आपको पता है कि अगर नंबर में a इंटू बी आ रहा है तो आप इसको ओपन करेंगे तो log a प्लस log b, ये पता है आप लोगों को रूल्स की नहीं? यस सर। अगर डिवाइड हो तो क्या हो जाता है? माइनस। माइनस। और अगर a के ऊपर पावर b हो तो क्या हो जाता है? बी लॉग ए। वेरी गुड, मतलब तुम्हें ये रूल्स पता है। तो जैसे ये क्वेश्चन है मेरे पास, log of 72 इक्वल टू 2 log 3 प्लस 3 log 2, ये हमें प्रूफ करके दिखाना है कि इसका आंसर राइट है। तो कैसे करोगे? तो इसके लिए आपको रूल्स के लिए, जो 2 है वो पावर है, इसके ऊपर डाल दो, 3 इसकी पावर डाल दो, और log में प्लस आ रहा है तो आप मल्टीप्लाई, 3 का स्क्वायर 9, 2 का क्यूब 8, 9 8 जा 72, तो log 72 log 72 हो गया। हाँ समृद्ध कहां चले गए थे? 72 है और हमें ये प्रूव करना है, तो लॉग की 3 प्रॉपर्टीज हैं। समृद्ध तुम्हें मालूम है 3 प्रॉपर्टीज? ये मैं आपको क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम लोग ये ट्राई करो और मेरे को ये बताना। सिंगल टर्म में इसको आंसर लिखना है। सिंगल टर्म में आपको लिखना है log 2 प्लस 2 log 5 का सिंगल वैल्यू क्या आएगा लॉग के फॉर्म में। log 2 प्लस 2 log 5 का सिंगल वैल्यू क्या आएगा? कोई बता सकता है इसका सिंगल वैल्यू क्या आएगा? log 50। वेरी गुड, log 50 इज द करेक्ट आंसर। अच्छा, इसका आंसर क्या आएगा? 2 log 5 सिंगल वैल्यू प्लस log 8 माइनस हाफ log 2, इसका सिंगल वैल्यू। अच्छा, ये log 50 समझ में आया आप लोगों को? कैसे आया? जिसको नहीं समृद्ध, तुम्हें आया log 50 कैसे आया इसका आंसर? दिशा नहीं सर। नहीं आया। दिशा को आया कि नहीं आया? नहीं सर। देखो इसमें क्या है, ये 2 जो है पावर है वो इधर इधर चली जाएगी और log 2 प्लस log 25 आ गया,
और आपको पता है कि प्लस होता तो ये मल्टीप्लाई हो जाते हैं 2 into 25, तो ये log 50 आ जाएगा। बिल्कुल सही आंसर log 50। इसी log 100√2 इसका सिंगल आंसर क्या होगा? कितना log 100√2 100√2। चलो इसका देखते हैं। ये हो गया log 5 का स्क्वायर, log 8 आ गया, log 2 के ऊपर रूट आ गया, √2 आ गया, क्योंकि हाफ इसकी पावर हो जाएगी। आपने लिखा log 5 का 25 into 8 डिवाइडेड बाय, सॉरी ये क्वेश्चन 8 नहीं 4 है, ये मैंने ये लिखा, ये 4 है। तो log ऑफ 4 √4 is 2, लेकिन माइनस है तो नीचे आ जाएगा। तो 25 8 जा 100 by 2, यानी 200 by 2 is 100। तो इसका सिंगल वैल्यू 100 है, log 100। बेटा ये समझ में आया तुम लोग को जो मैं प्रोसेस बता रहा हूँ? yes sir हाँ सर आ गया सर। अगर लॉग मतलब एक सिंगल टर्म इसके log 8 तो वो 8 ही रखेंगे। हाँ 8, लेकिन अभी जो तुम यूज कर रहे हो उसमें यहाँ बेस 10 है। मैं जिस भी क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रहा हूँ तो बेस 10 मानना। अगर बेस 10 है तो इसका आंसर कितना आना चाहिए? log 10 100 का वैल्यू कितना आना चाहिए? 2। क्योंकि 10 का स्क्वायर है तो यहाँ 2 आ गया, 2 आगे गया और 10 10 से 1, तो इसका आंसर 2 आ जाएगा। जैसे इसका सिंगल आंसर बताओ, log 2 नहीं दिख रहा। नीचे लिखो। अच्छा, log yes sir प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, इसका सिंगल वैल्यू क्या है? सर वो आपने सेकंड वाला कौन सा लिखा है? 2 log 5 लिखा है क्या? ये 2 log ये पहले log 2 प्लस 2 log 5 माइनस log 3 माइनस 2 log 7, इसका सिंगल वैल्यू क्या है? सर log 50 upon log सर log 40 50 upon 147 log 42। बिल्कुल सही है। इसमें log अलग अलग नहीं कर सकते, 50 और नीचे डिवाइड है क्योंकि log दोनों के लिए कॉमन 147 सही आंसर है। देखो log 2 प्लस log 2 5 का स्क्वायर 25 हो गया, माइनस log 3 माइनस log 7 का स्क्वायर 49 आ गया। ये दोनों log प्लस है तो इंटू हो जाएंगे, 2 into 50 50, माइनस कॉमन कर दिया, माइनस कॉमन करने से ये प्लस हो जाएगा, तो 3 into 49 147। अब माइनस है तो log कॉमन 50 upon 147, ये इसका आंसर है। बिल्कुल करेक्ट आंसर। बच्चों आया समझ में आप लोगों को? yes sir बस यस सर। आज का अपना इतना है। मैं आज को जितना मैंने कराया कि अभी लॉग की एक और होगी, 2 बार कंप्लीट होने के बाद लॉग